देश के चर्चित राजा रघुवंशी और सोनम मामले में राजा रघुवंशी की हत्या के 17 दिन बाद पत्नी सोनम के यूपी के गाजीपुर में मिलने के बाद अब शक की सुई सोनम पर घूम गई है। इस मामले में पुलिस ने एक बड़ा दावा किया है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, ये जो देश का सबसे चर्चित मामला है इस वक्त राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम का जो मामला है, इस मामले में कहां से जो है सोनम रघुवंशी जो है मिली है, क्या पुलिस ने इस मामले में दावा किया है? देखिए, आपको बता दें कि ये देश का सबसे हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है और इसमें चौंकाने वाली बात ये आ रही है कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी को लेकर तमाम बातें जो अभी तक उठ रही थी वो सब कुछ खत्म हो गई। अभी तक ये कहा जा रहा था कि जो सोनम रघुवंशी हैं उनकी मानव तस्करी कहीं तो नहीं की गई, इस प्रकार की आशंकाएं जताई जा रही थी। क्योंकि राजा रघुवंशी का शव मिलता है और शव मिलने के बाद तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं। उसमें सोनम रघुवंशी अचानक से गायब हो जाती है और उनको ढूंढने के लिए मेघालय की पुलिस रात दिन एक करती है, तमाम टीमों को लगाया जाता है। हालांकि जो सोनम और राजा रघुवंशी के परिजन थे वो सवाल पुलिस पर खड़ा कर रहे थे कि ठीक से कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन इस बीच सोनम रघुवंशी का उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के काशी ढाबा पर मिलना और उसके बाद स्वयं फोन कर परिजनों को बताना और फिर इसके बाद यूपी पुलिस द्वारा ये सूचित करना, इंदौर की पुलिस का यहाँ आना और सोनम रघुवंशी को ले जाना, तमाम ऐसे सवाल शुरू से ही खड़े होने लगे कि क्यों इस पूरे मामले के कहीं मुख्य किरदार में सोनम रघुवंशी तो नहीं है। हालांकि उनके परिजन, उनके पिता इस बात को नकारने लगे क्योंकि मेघालय के डीजीपी की ओर से सीधे तौर पर ये कहा गया कि सोनम रघुवंशी ने ही राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है, ये हत्या सुपारी देकर करवाई गई। तो ऐसे में परिजन आ गए और परिजनों ने इस आरोप को नकारना शुरू कर दिया। इतना हाई प्रोफाइल ये मामला था कि इसमें मुख्यमंत्री से लेकर और शिवराज सिंह चौहान जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, उनके माध्यम से गृह मंत्री को एक सिफारिश की जाती है कि ये सीबीआई जांच कराई जाए, पूरे मामले की सच सामने आना चाहिए। लेकिन इस बीच सोनम रघुवंशी का उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर देर रात अचानक से प्रकट होना, उसके बाद ढाबा जो संचालक हैं उनके मोबाइल से अपने भाई को फोन करना और ये सूचित करना कि वो यहाँ पर मौजूद है। रात करीब 1 बजे पहुंचती हैं सोनम रघुवंशी और ढाबा के जो संचालक हैं उनका फोन लेती हैं साहिल यादव, उनके माध्यम से वो फोन करती हैं अपने भाई को। तो पहले हम साहिल यादव को सुना देते हैं जो ढाबा संचालक हैं, वो जो बता रहे हैं, जरा उसको सुनिए। ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था, अपहरण था। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे? नहीं, अकेले थी। यहाँ तो इधर से रही थे, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। तो आपने सुन लिया ढाबा संचालक को कि कैसे गाजीपुर के जो काशी ढाबा है वहाँ पर ये पहुँचती हैं। अब यहीं से सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि आखिर ये जब पहुँचती हैं तो कैसे आती हैं। तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो सूचित करती है। अभी इंदौर पुलिस पहुंचती नहीं है, लेकिन इससे पहले ही जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो मेडिकल कराती है सोनम रघुवंशी का। जो आशंकाएं थी, क्योंकि उनके पति की हत्या होती है और उन्हें कोई चोट नहीं आती है उनके शरीर पर, बस यही शक की सुई और पक्की हो जाती है कि आखिर जिसके पति की हत्या कर दी गई हो और उसकी पत्नी को खरोच तक न आई है। तो कुल मिलाकर जब शक की सुई यहाँ से खड़ी होती है, उससे बल मिलता है, तो फिर इसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश की पुलिस और मेघालय की पुलिस के बीच संवाद भी होता है
हालांकि जो उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था हैं और एसटीएफ चीफ हैं अमिताभ यस, उन्होंने जानकारी दी, कहा कि जो सोनम रघुवंशी मिली थी ढाबा पर, उनको पहले उनका मेडिकल कराया गया, उसके बाद वनअप सेंटर है वहां उन्हें लाया गया, उनके कोई शरीर पर चोट नहीं थे। अब इंदौर की पुलिस आ रही है, वहां की पुलिस जब आएगी तो इन्हें ले जाएगी। अभी फिलहाल वनअप सेंटर पर रखा गया है। तो कुल मिलाकर हाई प्रोफाइल इस मामले को लेकर अब हर कोई ये जानने में लग गया। कहा भी गया ऐसा कि तिर्या चरित्रम कतौ न जानत। एक ये कहावत कहीं न कहीं फिर से एक बार चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है। आप अक्सर देखते होंगे तमाम ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें पति की हत्या प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी कर देती है। और मेरठ का चर्चित मामला जिसमें सूटकेस में उसे भरा गया, ड्रम में भरा गया, फिर सूटकेस में एक पत्नी अपने पति की लाश को प्रेमी के साथ मिलकर रख देती है। तो ऐसे हैरत अंगेज कारनामे जो समाज में घट रहे हैं, समाज के लोग चिंतित हैं, सभी समाज के लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि हमारा समाज किधर जा रहा है, किस पर विश्वास किया जाए। जो अर्धांगिनी जिसने 7 फेरे लिए थे भी कुछ दिन पहले और हनीमून मनाने जाती है और हनीमून के साथ ले जाती है उन लोगों को जिससे अपने ही पति की हत्या करवा देती है। ऐसी आशंकाएं पुलिस भी ऐसी आशंका जता रही। इस बीच मेघालय पुलिस की ओर से एक पूरा प्रेस नोट जारी किया गया है और कहा गया है कि वो अंतिम दौर तक इसकी तफ्तीश करेंगे। बहुत जल्दबाजी नहीं है, तह तक जाएंगे, कारण निकालेंगे। लेकिन शुरू से ही तमाम सवाल सोनम पर इसलिए उठ रहे थे क्योंकि सबने देखा कि सोनम जब होटल जाती है, वो सीसीटीवी फुटेज इंडिया की स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है और जिसमें देख सकते हैं कि जब सोनम अपने पति राजा रघुवंशी के साथ एक होटल जाती है तो वहां से एक किराए पर एक स्कूटी लेती है और उस स्कूटी को चलाने के लिए उसका पति राजा रघुवंशी बैठता है तो पीछे सोनम उसी दौरान फोन पर ट्वीट कर रही होती है। तो ऐसी आशंकाएं जताई जा रही, फोन चला रही, कहीं ऐसा तो नहीं अपने उन प्रेमी को सूचित किया हो या फिर जो जिनको सुपारी दी गई हो उनको लोकेशन दी जा रही हो। ये आशंकाएं शुरू हो जाती हैं। पहले हम प्रियांशु पूरा मामला जान लें कि शादी कब होती है और कब ये लोग जाते हैं, तो पूरा हम आपको सब कुछ बता देते हैं क्योंकि ये आदमी जानना चाह रहा होगा हर कोई की आखिर शुरुआत कहाँ से हुई। तो राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी जो सोनम है वो मध्य प्रदेश के इंदौर से असम के गुवाहाटी के लिए रवाना हुए 20 मई को। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले में ये लोग पहुंचे हुए थे और फिर 23 मई जो है यहाँ पर जोड़े ने एक मंदिर में दर्शन किए। फिर चेरापूंजी के पास जो है ओसारा हिल्स है, यहाँ पर ये लोग पहुंचे और दोपहर में परिजनों से बातचीत कर इन्होंने बातचीत की। उसके बाद इनका मोबाइल बंद हो गया और 24 से 25 मई के बीच परिजन लगातार कॉल करते रहे लेकिन जवाब नहीं मिला। बाद में पता चला कि किराए पर ली गई गाड़ी लावारिस हालत में मिली है, यानी जो स्कूटी थी वो लावारिस हालत में मिली है। उसे पुलिस बरामद भी कर चुकी है। राजा और सोनम के परिजन शिलांग पहुंच जाते हैं 26 मई को। दोनों के लापता होने की जानकारी मीडिया में आती है और पूरे देश में ये घटना वायरल हो जाती है और इसके बाद तमाम अपराध संवाददाता इस पर अलग अलग तरीके से तफ्तीश करना शुरू कर देते हैं। पुलिस भी पसोपेश में पड़ जाती है। एक तरफ मध्य प्रदेश की पुलिस, दूसरी तरफ मेघालय, 2 स्टेटों का मामला और फिर केंद्र सरकार तक गुहार लगती है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। 28 मई को जो जोड़ा है राजा और सोनम का, ये जिस होमस्टे में रुके थे, पुलिस को उसकी तलाश में उनके बैग मिल जाते हैं। खोजी कुत्तों की मदद से अभियान बहुत तेज किया जाता है और ये बैग कहीं न कहीं जब बरामद होता है इसके बाद पुलिस को तमाम तरीके की शक होनी शुरू हो जाती है। 29 से 30 मई के बीच लगातार बारिश होने लगती है जिस कारण तलाशी अभियान बाधित रहता है और पुलिस इस पूरे मामले को अब तक एक हादसे के रूप में देखती रहती है। वो मान बैठती है कि हादसा हुआ है। अब आप समझिए जरा कि पुलिस जो हादसा मान रही थी, इसके बाद
जब चौंकाने वाला मामला सामने आता है, जब पता चलता है हादसा नहीं, ये तो हत्या है। 31 मई से 1 जून के बीच जिस स्कूटी से राजा और सोनम निकले थे, उसकी जीपीएस लोकेशन के आसपास जांच के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलता है। और 2 जून को राजा का शव जब खाई में मिलता है, जो सड़ चुका होता है, और शव को ड्रोन और खोजी कुत्तों से ढूंढा जाता है इस पोस्टमार्टम, और फिर इसके बाद इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब जरा समझिए, यहीं से शक की सुई और तेज हो जाती है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें जो बात निकल करके आती है वो चौंकाने वाली होती है, क्योंकि इसमें उनके शरीर पर, राजा के शरीर पर चोट के निशान थे। आला कत्ल से उनकी हत्या की गई थी। हत्या करने के बाद जब उनके शव को फेंका जाता है तो उनके बोन्स, जो हड्डियां थी, वो टूटी हुई थी। तो ये आशंकाएं और तेज हो गई, और जो हादसा समझा जाता था वो हादसा जो है सच में तब्दील हो जाता है। तो ये मान लिया जाता है कि हत्या है, और हत्या की दिशा में अब प्रयास तेज हो जाते हैं। लेकिन चूंकि सोनम का कोई अता पता नहीं चलता है, ऐसे में ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि चूंकि जंगल का इलाका होता है, ये माना जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं सोनम की तस्करी कर ली गई हो। अब इस दिशा में पुलिस जुट जाती है। परिजन तमाम तरीके के आरोप पुलिस पर लगाने शुरू कर देते हैं कि पुलिस तफ्तीश नहीं कर रही कायदे से। तो पुलिस निरंतर तफ्तीश कर रही होती है, और पुलिस का ही दबाव होता है कि वो धीरे धीरे ये लोग टूटने लगते हैं, और टूटकर धीरे धीरे हालात यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि सोनम खुद अचानक से प्रकट हो जाती है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के काशी ढाबा पर। रात के अंधेरे में अकेली सोनम का आना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ 3 आरोपियों का गिरफ्तार किया जाना और ये दावा किया जाना कि सोनम ने ही सुपारी देकर हत्या कराई, तो ये कहीं न कहीं जो है एक सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि हम आपको सुना देते हैं तो सोनम के पिता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा उनको भी सुन लेते हैं। 5 बजे फोन आया मेरे पास सोनम का, भैया का, माने गोविंद से 5 बजे फोन आया। फोन मैंने उठाया, मेरे को पता लगा कि कोई ढाबा है वहाँ पे रोड पे, ढाबे वाले से उसने फ़ोन लेके सोनम ने और गोविंद से बात की। गोविंद ने फिर यहाँ मेरे पास में उधर के एक भैया रहते हैं सोनू करके, उनने वहाँ थाने पे फ़ोन लगवाया उनके जीजा से। तो वहाँ जाके नहीं, थाने की पुलिस वहाँ ढाबे से सोनम को वहाँ थाने पे लेके आई है। अभी इस वक्त वो थाने पे है। वो बिल्कुल आरोप 100% गलत आरोप लग रहे हैं। जो आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो बिकी हुई है, गुंडे मोबाइल इनके साथ में वो पुलिस चल रही है। पूरा थाना माने ये समझिए सस्पेंड होकर जेल में जाएगा अगर वहाँ सही ढंग से काम हुआ तो, ठीक है ना। और अमित शाह जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ सीबीआई भेजो, और सीबीआई भेजो तो वो जो एक्टिवा है, एक्टिवा में जो बच्चन का सामान रखा था वो सामान बॉडी के पास में कैसे पूछा, किस तरीके से पहुंचा वहाँ पर, ये वहाँ की पुलिस से पूछना चाहिए। अब ये तो सोनम बच्ची बता सकती है कि किस हालत में वहाँ पहुँची हुई है, किसके द्वारा वो ढाबे पे पहुँची, ठीक है ना। ये तो बच्ची बता सकती है किस आधार से किस कैसे वहाँ पहुँची हुई है वो। ये मैं यहाँ से बैठ के नहीं बता सकता हूँ। 70,000 रुपये दोनों बच्चन के पास थे, ठीक है ना। राजा के पास चेन थी, 2 अंगूठी थी, सोनम के पास गले में जो चेन, सब मीडिया वालों को भी दिख रही है, पुलिस वालों को भी दिख रही है, चेन है, लॉकेट है उसके अंदर, ठीक है ना। ब्रेसलेट था, 2 अंगूठी थी, पाँव में पाजाब है, सभी। राजा के पास चेन थी, 2 अंगूठी थी, ठीक है ना। सोनम के पास चेन, वो गले में जो चेन वाला ब्रेसलेट था गले के अंदर, उसमें वो लॉकेट था, हाथ में ब्रेसलेट था, और 2 अंगूठी थी बच्ची के हाथ में, और चेन थी, पाजब, पाँव में पाजब थी, और इसके बाद में दोनों के पास पैसे थे। अब पैसे कितने थे वो बच्ची बता सकती है। वो पुलिस पूरी की पूरी उसमें
इस मामले में पुलिस का पूरा 100% हाथ है। हो सकता है पुलिस वाले ने ये कांड करके नहीं उसको बच्चे को वहाँ फेंक दिया हो। देखो कल तक तो कोई मेरे को ऐसा सुराग नहीं मिला था कि मध्य प्रदेश के हैं, कहाँ के नहीं है, और मध्य प्रदेश के लोग वहाँ कैसे पहुँचे कैसे नहीं पहुँचे, ये तो पुलिस के काम है ना पूछना कि भाई वो लोग किस तरीके से वहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे, वो क्यों उनने मर्डर किया। ये तो पुलिस का काम है ना उनसे पूछने का। मेरा काम थोड़ी है कि मैं पूछ सकता हूँ। नहीं, ये पता नहीं। सबसे पहले उसने उसके भाई को फ़ोन किया। आपकी बात हुई? सोनम से अभी मेरी बात नहीं हुई। बेटे ने क्या बताया आपके? बेटे ने यही बोला कि वो ढाबे पे है और मैं वहाँ पुलिस भेज रहा हूँ। सोनम के पास भेज दिया है मैंने। सोनम के मामा गए हैं और सोनम के मासी का लड़का गया हुआ, उसका भाई। बिल्कुल 100% खुश थी जब तो संबंध करा अपन लोगों ने। कोई दबाव नहीं था। दबाव के कारण कोई शादी होती है कि दबाव से? भाई दोनों धनी रजी होंगे, दोनों परिवार के रजी थे जब तो शादी करी ना। शादी के बाद में कोई ऐसा लगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। शादी के बाद में, अगर शादी के बाद में ऐसा कुछ लगता तो माँ बाप को पहले इस चीज़ का पता चलता है ना। इस चीज़ का माँ बाप को पता है और रजी मर्जी से वो लोग घूमने के लिए गए थे। अगर ऐसा कुछ होता तो वो घूमने भी क्यों जाते? अब क्या मांग करते हैं आप? मांग में सीबीआई की कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक सीबीआई वहाँ नहीं पहुँचेगी और वहाँ पुलिस से और उन लोगों से खाना तलाशी नहीं होगी, होटल वाले से, जब तक ये चीज़ का कोई प्रूफ नहीं आएगा। बिल्कुल सोनम को फंसा रहे हैं, वहाँ की पुलिस वाले फंसा रहे हैं। तो सोनम के पिता अभी भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पुलिस जो आरोप लगा रही है उसमें सच्चाई नहीं है। हालांकि वो पिता हैं, उन्हें पता नहीं कि अगर पूरा मामला खुलता है तो उनका जो बेटी ने जो कृत्य किया है, समाज में जिस तरीके का संदेश गया है, एक अर्धांगिनी जो नई नवेली दुल्हन हो और वो अपने पति के साथ खुद हनीमून मनाने जाती हो और इस तरीके की अगर वारदात में संलिप्त रहती है तो अपने आप में बहुत सारे सवाल नौ दंपतियों को लेकर भी उठने शुरू हो जाएंगे। अब ऐसे में आशंकाएं ये जताई जा रही हैं कि जो सोनम है उसका जो है कहीं न कहीं अफेयर चल रहा था। जो अफेयर चल रहा था और उसके द्वारा ही ये हत्या को अंजाम दिया गया, ऐसी भी बात कही जा रही थी। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर अफेयर था तो शादी करने की क्या जरूरत थी? शादी मना भी की जा सकती थी, लेकिन शादी करके और फिर हनीमून का ट्रिप बनाकर और ये पूरी योजना को अंजाम देकर और इस तरीके से पति को मौत के घाट उतारा जाना अपने आप में बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। क्या उस दौरान जब उसकी हत्या की गई सोनम की आंखों के सामने की गई, क्या सोनम भी उसमें शामिल थी? ऐसे तमाम सवाल कि कहीं उसने भी तो चोट नहीं पहुंचाई। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आगे चलकर खुलासे में आएंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि गाजीपुर के जो एसपी हैं डॉक्टर हिरन राजा, उन्होंने जो जानकारी दी सोनम को पकड़े जाने के बाद या सोनम को हिरासत में ले जाने के बाद, उसको भी सुन लेते हैं। आज प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की। परिवार को ही सोनम ने जो जानकारी मिली थी, परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फ़ोन किया था और उनके परिवार ने फिर सूचना दी मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कार्य हम लोगों ने इनको वहाँ से रिकवर करके और इसमें वन स्टॉप सेंटर पर रखा। देखिए, जो भी विधिक कार्रवाई है वो कंसर्न पुलिस करेगी। जैसा कि पता चला है कि मेघालय में एक घटना हुई है, उसके संबंध में सोनम की तलाश थी, तो अग्रिम विधिक कार्रवाई तो उनके द्वारा की जाएगी। हमारे द्वारा केवल मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना पर एक महिला को वहाँ से सोनम को रिकवर किया गया है और इस समय वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में रखा। नहीं, सोनम वहाँ पर अकेली ही थी और अकेले ही उसको हिरासत में वहाँ से रिकवर किया। अभी कुछ भी जानकारी नहीं, क्योंकि जो भी विधिक कार्रवाई है वो
जो मेघालय पुलिस है उसके द्वारा ही की जाएगी। स्वास्थ्य कैसा है सर? स्वास्थ्य अभी ठीक है और अभी वो शी इज़ फाइन और अभी वन स्टॉप सेंटर में है। ये सब मैंने आपको बताया कि ये सब मेघालय पुलिस का कार्य है, वो अपना जो भी है लीगल एक्शन, लीगल कार्रवाई उनके द्वारा है। अभी ये सब कोई भी जानकारी नहीं, क्योंकि अभी स्टेबल करके जो भी पूछताछ है वो हम लोग भी पूछेंगे और प्रॉपर पूछताछ तो ऑब्वियसली मेघालय पुलिस का। उनके द्वारा भी सूचना दी गई थी कि इस तरह से एक महिला यहाँ पर है, तो उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी मेघालय पुलिस होगी या मध्य प्रदेश पुलिस होगी, उनको जो भी सहयोग होगा वो हमारे द्वारा प्रदान किया। तो आपने सुना गाजीपुर के एसपी को सोनम रघुवंशी गाजीपुर के नंदगंज थाना इलाके से 17 दिन बाद पुलिस को मिली हैं। शुरुआत की जानकारी में सामने आया है कि पुलिस सोनम को जिला अस्पताल लेकर गई। चेकअप के बाद उसे वन स्टॉप सेंटर में रखा गया। फिलहाल राजा की पत्नी सोनम कुछ नहीं बता रही है। एसपी सिटी और एसपी तमाम पूछताछ कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश के एडीजी की ओर से भी बयान आया है। अब सारी तफ्तीश दरअसल ये जो है वो मेघालय की पुलिस को करना है, तो सबकी निगाहें मेघालय के पुलिस पर लगी हुई हैं और तमाम ऐसे ये मामला, क्योंकि ऐसा मामला जिसको लेकर पूरे देश की नजरें इस पर लगी हुई हैं और हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। क्या ऐसे में ये वाकई में ऐसा मामला है जो सोनम को लेकर के बातें आ रही, या फिर इसके पीछे और भी कोई मामला है? अब ये तो मेघालय की पुलिस जब खुलासा करेगी तभी पूरी तरीके से बात सामने आएगी। फिलहाल अभी सारा शक और सारी बातें सोनम को लेकर ही की जा रही हैं और उसके अफेयर को लेकर की जा रही हैं, और जैसे ही इसमें पूरा खुलासा होता है फिर एक बार अपने दर्शकों को आई इंडिया बताएगा। जी बिल्कुल, तो देश का इस समय जो सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल मामला है राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम का, उसमें बताया जा रहा है कि जो शिलोंग में ये लोग हनीमून मनाने गए थे और 23 मई को अचानक से राजा रघुवंशी लापता हो गए थे, उनकी तलाश की जा रही थी और 2 जून को खाई में उनका शव मिला था और उसके ठीक 17 दिन बाद जो सोनम है वो अचानक से लापता हुई थी और 17 दिन बाद गाजीपुर के एक यादव ढाबे पर बदहवास हालत में मिली, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। साथ ही इसमें से 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है और यह दावा किया गया है मेघालय की डीजीपी आई नोंगरांग के द्वारा कि सोनम ने सुपारी देकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कराई है, जिस पर जो है पूरी अब जो शक की सुई है वो सोनम रघुवंशी पर घूम गई है। फिलहाल सोनम रघुवंशी को गाजीपुर में वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है और जो पुलिस ने बताया है उनका ये कहना है कि अभी सोनम कुछ बोल नहीं रही है, ना कुछ बताने को तैयार है। फिलहाल इसकी तफ्तीश चल रही है। मामले में जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री सीएम थे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान में वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने भी हस्तक्षेप किया और सीबीआई जांच करने की भी मांग उठाई है। फिलहाल इस मामले में पूरी जो शक की सुई है सोनम रघुवंशी पर अब घूम गई है। मेघालय पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। 3 हमलावरों को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। अब आगे क्या कुछ, अब जी सर। इस बीच एक और अहम जानकारी आ रही है। उत्तर प्रदेश के ही ललितपुर में राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई ये खबर है। राजा हत्याकांड का एक अन्य आरोपी आकाश राजपूत को ललितपुर से गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। तो आप समझ लीजिए कि हत्या के तार कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हैं। ऐसी बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि ललितपुर से आकाश राजपूत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो कुल मिलाकर अभी बहुत सारा सनसनीखेज मामला सामने आने वाला है, लेकिन ये जिस तरीके से सोनम का उत्तर प्रदेश में मिलना, फिर ललितपुर से आकाश राजपूत का गिरफ्तार किया जाना अपने आप में बहुत सारे सवाल उठा रहा है। जी बिल्कुल, तो इंदौर की दंपत्ति जो शिलोंग में जो है मेघालय में हनीमून मनाने गई और उसकी जो है हत्या कर दी गई पति की, और उसके बाद जो हमलावर मिल रहे हैं या आरोपी मिल रहे हैं वो यूपी से गिरफ्तार किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 3 स्टेट अब इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। इस मामले में आगे क्या होता है, कौन इसमें आरोपी होता है, पुलिस का जो दावा है वो कहां तक सही निकलता है, ये भी आई इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। बराबर नजर बनी हुई है आई इंडिया की इस हाई प्रोफाइल मामले पर। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।